इस वक्त जम्मू कश्मीर ने जवाब दे दिया है, कश्मीर की आवाम ने जवाब दे दिया कि आखिरकार किस तरीके की सियासत यहां पे होगी। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इंजीनियर रशीद को लेकर आशंका थी, मगर उन्होंने बड़ी अक्सरियत से जो है जीत हासिल की। मगर आपको बता दूं कि आखिरकार निजाम किस तरीके से चल रहा है और इसी तरीके से एनडीए और इंडिया अलायंस में क्या हो रहा है वो भी आप बाकायदा तौर पर देख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए जो है अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह जी हैं। इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उमर अब्दुल्ला जो कि एक बहुत बड़े कद्दावर लीडर हैं, जो कि बाकायदा तौर पर एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, क्या हुआ उनके साथ। आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए मुजफ्फर साहब। जिस तरीके से हालात बने थे, आशंका थी टक्कर जो है सजाद लोन की और उमर अब्दुल्ला की होनी है, मगर इंजीनियर रशीद जो है वो बाजी मार गए। आपका सपोर्ट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को था, क्या कहेंगे आप? देखिए, फाइनली सरदारी अवाम का हक है जी, और वोट की ताकत अवाम के पास है जी। अवाम ने इंजीनियर रशीद को चुना और वो सबको कबूल करना चाहिए। और मैं आपकी चैनल की वसादत से इंजीनियर रशीद साहब को, उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं जी। और साथ ही साथ मैं अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंडिया अलायंस के दोनों कैंडिडेट्स हमारे भाई मियां अल्ताफ साहब जी और आगा रोहुल्ला साहब, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं। और जहां तक हमसे हो सका, हमने पूरी तरह सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर में अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और वोटों की भारी अक्सरियत से कश्मीर ने आज एक बहुत अच्छा पैगाम दिल्ली को भी भेज दिया, बहुत अच्छा पैगाम पूरी दुनिया में दे दिया। क्योंकि कश्मीर का मामला सिर्फ लोकली नहीं देखा जाता है, हमारा डायस्पोरा पूरे वर्ल्ड में है, जम्मू कश्मीर का, खुसूसन कश्मीर से। और आपका बहुत एक डायस्पोरा आपका या आपकी एक बहुत बड़ी तादाद हमारी एलओसी के पार रहती है जी। सो उनको एक अच्छा एक यहाँ से जवाब सबको मिला कि 370 के साथ जो आपने खिलवाड़ किया 5 अगस्त 2019 को जम्मू ने, हमारे यहाँ के अवाम ने जी उस फैसले को रद्द कर दिया है। जम्मू वालों ने तो बीजेपी को वोट दिया। मैं बताऊंगा आपको, जम्मू से हमारे अलायंस में कांग्रेस के 2 कैंडिडेट्स जी। पहले तो, इससे पहले कि मैं जम्मू की तरफ आऊं, जी। सबसे पहले आपने ये देखा होगा कि लेह करगिल से जी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जी हनीफा जान साहब, बिल्कुल, वो कामयाब हुए और उससे भी एक बहुत बड़ी मैसेज हमारे बीजेपी को गई, हमारे पूरे मुल्क को गई। और वो मैसेज ये थी कि आपने जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को 2 यूटीज में तब्दील कर दिया, लद्दाख करगिल के अवाम ने उस फैसले को रद्द कर दिया। साथ ही साथ आपकी चैनल की वसादत से सबसे बड़ा पैगाम जो मैं कश्मीर से अपने मुल्क के तमाम लोगों को भेजना चाह रहा हूं, वो ये है कि आज दुनिया ने ये मान लिया कि हिंदुस्तान का जो अवाम है वो एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है, हिंदुस्तान का अवाम कम्युनल नहीं है, वो सेक्युलर ट्रेडिशंस में बिलीव करते हैं। और उसका सबसे बड़ा जो उन्होंने पेश किया सामने पूरे मुल्क के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने, उसका जो एक गुलदस्ता उन्होंने पेश किया वो अयोध्या से आया। अयोध्या की धरती ने जवाब दे दिया पूरे हिंदुस्तान की तरफ से कि यहां के लोग, उनकी मैसिव मेजॉरिटी कम्युनल पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करती, वो सेक्युलर ट्रेडिशंस में बिलीव करते हैं। मगर ये बहुत बड़ी बात है। आप कहते थे कि जम्मू वाले बड़े पैमाने पे जवाब देंगे। मैं आप बता दूंगा, जम्मू की तरफ जो आपने बात की, माफ करना मैं लद्दाख और इधर की तरफ अयोध्या की तरफ चला गया था। जहां तक जम्मू का ताल्लुक है, आप ये देखेंगे कि बीजेपी की पूरी मशीनरी स्टेट की, सेंटर की, वहां पे काम कर रही थी। और चूंकि वहां पे बीजेपी का असर है, बहुत से पॉकेट्स में उनका बहुत ही जोरदार असर है,
मगर आप ये भी देख ले होंगे कि जो वोटों की तादाद वहां पे आई जी। कांग्रेस के दोनों कैंडिडेट्स हार गए, दोनों कैंडिडेट्स हार गए, मगर वोटों की जो तादाद रही जी। वो बहुत कम रही। हारने की तादाद बहुत कम रही। हालांकि रमन बल्ला साहब को भी 4 लाख से ऊपर वोट पड़े हैं, अपने चौधरी लाल सिंह को भी 3-4 लाख वोट से ऊपर पड़े हैं। 1-आध लाख का फर्क हुआ है विक्ट्री ऑन डिफीट में। सो जम्मू की एक मैसिव मेजॉरिटी ने अलायंस के कैंडिडेट्स को वोट किया है। ये बहुत बड़ी हमारे लिए फख्र की बात है। तो जिस तरीके से इस वक्त एनडीए और अगर आप फिर ओवरऑल लें जी वोटों की बारी तादाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख से, दे हैव गॉन फॉर वन थिंग कि आप हमारे जो आपकी डिविसिव पॉलिटिक्स है वो यहां पे नहीं चलेगी, और जो आपने हमारे साथ 5 अगस्त को जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को आपने उस पर वार किया, वो यहाँ के अवाम, चाहे वो जम्मू डिवीजन है, चाहे वो लद्दाख है, चाहे वो कश्मीर है, वो उसको रद्द करते हैं। मगर एक जवाब मुजफ्फर जी, एक जवाब उसमें शायद उसमें जैसे मुझे पता आप पूछना क्या चाह रहे हैं, जो बारामूला से जो सेटबैक नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ है, नहीं ओके, अगर वो नहीं हुआ है तो ठीक है। ये मेरा जवाब। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि आप कहते थे कि यहाँ पे रीजनल पार्टीज कहती थी कि यहाँ पे जो जमहूरियत है उसका गला घोंटा जा रहा है, मगर इस बार जिस तरीके से लोगों ने वोट दिया है, जमहूरियत पे एक भरोसा जताया है, उसको किस नजरिए से? बिल्कुल जताया है। आज लोगों की बारी तादाद वोट करने निकली और उन्होंने अपना जवाब दे दिया आपको। बीजेपी ने सेंटर में आज वो अकेले हुकूमत बनाने के काबिल ही नहीं है। द पीपल ऑफ दिस कंट्री हैव नॉट वोटेड बीजेपी टू फॉर्म द गवर्नमेंट देयर। दे कुड नॉट अटेन अ मेजॉरिटी ऑफ 272। सो उनके वो जो जोर जबरदस्ती की पॉलिटिक्स वो चलाते थे, वो सब वो भूल जाएं अब। वो सीएए, एनआरसी, यहां कदगन लगाना लोगों पर, अब उनको हर किसी चीज का जवाब देना है। 370 पे जवाब देना है। पार्लियामेंट अब उनको पूछेगी। और हम आज यहां से डिमांड करते हैं अब पूरी नई जो हमारी अब पार्लियामेंट बनी, जी, इंक्लूडिंग आवर न्यू एमपीज जो वहां जा रहे हैं। नाउ दिस इज द टाइम यू रेस्टोर 370, रेस्टोर 35A, क्योंकि आपने वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली, इलीगली आपने वो किया। हम सुप्रीम कोर्ट में आज भी खड़े हैं, जिस तरह पहले की तरह हमने हार नहीं मानी है वहां पे। और आपको पार्लियामेंट के जरिए अब हमको बैठना पड़ेगा। इसीलिए यूनिटी यहां अभी भी मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो गोल है वो बहुत ऊंचा है। आपको आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स यहां से लिए गए हैं, आपको आपकी जमीन पे अटैक किया गया, आपकी जायदादों पे अटैक किया गया, आपकी नौकरियों पे अटैक किया गया है, आपकी बिजनेस को खाली कर दिया। यहां जम्मू के लोग त्राई त्राई कर रहे हैं। लद्दाख से भी वही हो रहा है और यहां से भी वो हो रहा है। उस चीज को रिवर्स करना है। अच्छा, अब मैं इनसे ये कहूंगा, अब वो बुलडोजर पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। आप कानून को बड़ी ही बारीकी से जानते हैं, बड़े नजदीक से देखते हैं। क्या इंजीनियर रशीद आप जेल से बाहर आ सकते हैं? नहीं, ये तो एक लीगल इशू है। हालांकि हम यहां से दोबारा एक अपील करते हैं, सिर्फ इंजीनियर रशीद साहब के लिए नहीं। हमारे इस वक्त एज ऑफ आई एम स्पीकिंग टू यू, हमारे करीब 42,000 लोग, छोटे बड़े बुजुर्ग, यंग, उम्र के, दे आर इन जेल्स, वेरियस जेल्स ऑफ द कंट्री, इंक्लूडिंग द जेल्स इन जम्मू एंड कश्मीर। उसमें से करीब 16,000 ऐसे लोग हैं जो बगैर किसी ट्रायल के, बगैर किसी केस के अंदर है, जी, यू नो। और उसमें से बेशतर लोग नौजवान हैं। हम इस पार्लियामेंट से गुजारिश करेंगे कि सब मिलकर यहां पर, और यहां अपनी पॉलिटिकल पार्टी से गुजारिश करेंगे, इलेक्शन तो अब हो गया, मेहरबानी करके जो लोग जेलों में हैं, जो 5-5 साल 10-10 साल जेलों में पड़े हुए हैं, और उनके माँ बाप के पास अब किराया तक नहीं है कि वो मुल्क के डिफरेंट जेल्स में जाएं, उनको बिला किसी शर्त रिलीज करना है। ये हम डिमांड करते हैं
नई पार्लियामेंट से। जो यहाँ पे रीजनल पार्टीज थी, नई पार्टीज, आपने ये बात की, इंजीनियर रशीद साहब की बात की। इंजीनियर रशीद साहब भी इसी चीज के लिए वो किसी केस में जेल में पड़े हुए हैं, मगर कोई ट्रायल नहीं है। सिर्फ इंजीनियर रशीद साहब ही जेल में नहीं है, हजारों की तादाद में लोग जेलों में पड़े हुए हैं। और जेल कोई यहां के लोगों के लिए नई चीज नहीं है। मेरे वालिद खुद 15 साल जेल थे शेर कश्मीर के साथ। शेर कश्मीर 22 साल जेल थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मेन लीडरशिप थी शेर कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो 10 साल, 15 साल, 20 साल जेलों में सड़े रहे। एक ही चीज आदमी के लिए हम कोई क्राइटेरिया नहीं बनाएंगे, मगर हम आज डिमांड करेंगे कि इंजीनियर रशीद साहब को भी रिलीज किया जाए और उसके साथ साथ जितने भी लोग जेलों में पड़े हुए हैं बगैर किसी केसेस के, उनको रिलीज किया जाए। अच्छा, एक और सवाल रहेगा, जो यहाँ की रीजनल पार्टीज थी 2019 के बाद जो शनाख्त में आई, या फिर जो फिर आप कहते थे ABCD टीमें थी, तो क्या लगता है कि सूर चली गई? उनने तो जमानतें अपनी जब्त करा दी। उनके बारे में बात करना ही बेकार है। दे हैव लॉस्ट द डिपॉजिट्स, दे हैव लॉस्ट द डिपॉजिट्स, वेदर इट इज A पार्टी, B पार्टी और C पार्टी, उनके डिपॉजिट्स चले गए। पीपल आर नॉट, दे हैव रिजेक्टेड देम। आपको मानते हैं रिजेक्ट हो गए? बिल्कुल, यस। असेंबली इंतखाबात के बारे में क्या कहना चाहेंगे? असेंबली इंतखाबात में वो बहुत बड़ा टेस्ट है, पार्लियामेंट से भी बड़ा टेस्ट है जम्मू कश्मीर के लिए। क्योंकि अगर आप असेंबली में बहुत ही बारी तादाद में और सही माने के लोग वहां पे चले जाएं, हम इंश्योर कर सकते हैं रिटर्न ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। वी कैन इंश्योर इट थ्रू द असेंबली। खैर, अब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमारे साथ जो है NC के वाइस प्रेसिडेंट मौजूद थे। इनसे जानने और समझने की कोशिश की कि आखिरकार किस नज़रिए से देखते हैं ये मौजूदा सियासत को, और जिस तरीके से इंतखाबात हुए हैं, मुकम्मल तौर पर किए गए हैं, उनका जो बाकायदा तौर पर आउटपुट आया है उसको किस नज़रिए से देखते हैं। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।